हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अंग्रेजीफाई। दोस्तों, इंग्लिश बोलने, लिखने या समझने के लिए वोकैबुलरी की शदीद ज़रूरत होती है और इसके बगैर इंग्लिश बोलना, लिखना या समझना मुमकिन ही नहीं। ताहम कुछ ऐसे उर्दू या हिंदी अल्फाज होते हैं जिनकी इंग्लिश ढूंढना खासा मुश्किल होता है और सम टाइम उन अल्फाज को समझना और उनको प्रोनाउंस यानी अदा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही 77 इंग्लिश अल्फाज कवर करने जा रहे हैं जो कि उर्दू या हिंदी से ट्रांसलेट करना काफ़ी मुश्किल होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस लेसन का पीडीएफ हासिल करें तो भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन अच्छे से इन अल्फाज को समझने और इनकी अदायगी करने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन और सबसे पहला वर्ड हमारे पास है वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड, आवारागर्द। आवारागर्द इंसान को इंग्लिश में कहा जाता है वैगाबॉन्ड, राइट। अगला वर्ड है गैर पेशादार। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एमेटर। एमेटर, राइट। अमेरिकन एक्सेंट में आप इसको एमेटर कहेंगे और ब्रिटिश में आप इसको एमेटर। एमेटर, ओके। एमेटर एक ऐसे इंसान को कहा जाता है जो कोई काम कर तो रहा होता है लेकिन उसका मकसद उससे पैसा कमाना या उसका ऐसा प्रोफेशन नहीं लेना होता, लेकिन वो बस ऐसे यूजलेसली विदाउट एनी गोल कोई काम किए जा रहा होता है। ऐसे पर्सन को हम कहते हैं एमेटर, राइट। अगला वर्ड है झगड़ालू। झगड़ालू की इंग्लिश में कहते हैं बेलिकॉस, जिसको समटाइम लड़ाका भी कहते हैं, झगड़ालू भी कहते हैं। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है बेलिकॉस। बेलिकॉस, ओके। अगला वर्ड है किताब दोस्त। एक ऐसे इंसान जिनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है, जो किताब दोस्त होते हैं, उनको इंग्लिश में कहा जाता है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल, अगेन मेरे साथ बोलिए, बिब्लियोफाइल। एक ऐसी चीज जो मबहम होती है यानी उसका मतलब वाज़ेह नहीं होता, उसको इंग्लिश में कहा जाता है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, मेरे साथ बोलिए, एम्बिगुअस। आगे मूव करते हैं। दो पाया यानी दो पांव वाले जो भी चीजें हैं उनको हम कहते हैं बाइपैड। बाइपैड। अब ये लफ्ज एक तो ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होता और जिनको पता होता है वो इसको बाइप्ड बोलते हैं। बाइप्ड यानी गलत प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसकी इंग्लिश है बाइपैड। बाइपैड। बाय द वे, अगर आप अभी तक ये वीडियो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं तो अभी कर ले सब्सक्राइब ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोस मिलती रहें। बढ़ते हैं अगले लफ्ज की तरफ जो कि है एमनीसिया। एमनीसिया। एमनीजियम कहते हैं यादाश्त का ज़िया। अब ये मुकम्मल तौर पे भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है, दोनों सूरतों में इसको कहा जाता है एमनीसिया, राइट। अगला है आम माफी। आम माफी के लिए इंग्लिश में यूज होता है एमनेस्टी। एमनेस्टी, आम माफी। नेक्स्ट वर्ड नान नफका। नान नफका के लिए इंग्लिश में यूज होता है एलिमनी। एलिमनी, एलिमनी। नेक्स्ट वर्ड है नौजवान। नौजवान, ये एक ऐसे इंसान को कहा जाता है जो अभी अपनी चाइल्ड एज से निकल के एडल्ट एज की तरफ मूव करो, तो यानी 17, 18, 19 इसके जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, उनको कहा जाता है एडोलेसेंट। एडोलेसेंट। इसको बहुत से लोग एडोलेसेंट बोलते हैं, एडोलेसेंट, जो कि गलत है। इसको बोला जाएगा एडोलेसेंट। एडोलेसेंट यानी एडो को थोड़ा अलग प्रोनाउंस करना है और अगले पार्ट को लेसेंट बोलना है, राइट। बढ़ते हैं अगले लफ्ज की तरफ जो कि है बेनाम या गुमनाम। इसके लिए इंग्लिश में यूज होता है एनोनिमस। एनोनिमस। एनोनिमस यानी बेनाम, गुमनाम। अगला वर्ड है तरियाक। तरियाक इंग्लिश में कहा जाता है एंटीडोट। एंटीडोट, ओके। एंटीडोट ये स्पेशली किसी खास किस्म के वायरस या किसी जहर को, पॉइजनस चीज की जो वायरस फैल जाती है, उसको खत्म करने के लिए यूज होता है। आपने अक्सर इसको मूवीज में भी ये लफ्ज सुना होगा, इसको कहा जाता है एंटीडोट। एंटीडोट, राइट। नेक्स्ट वर्ड है गलत जमानी। गलत जमानी का मतलब एक चीज जो एक पर्टिकुलर एरा से यानी एक पर्टिकुलर दौर से तल्लक नहीं रखती लेकिन उसमें मौजूद होती है, इसको कहा जाता है एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म, राइट। अगला वर्ड है नफरत। नफरत के लिए इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है एंटीपैथी। एंटीपैथी, इसको अवर्जन भी कहा जाता है, हेट भी कहा जाता है, लेकिन एंटीपैथी इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, जो एक डिफरेंट वर्ड है। सो मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी यही कहा था इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड होंगे, सो आपने एंटीपैथी भी यूज कर सकते हैं नफरत की जगह, ओके। अगला वर्ड है बातूनी, यानी जो छोटे छोटे मामलात पे बहुत ज्यादा बोलता है, एक्सेसिवली टॉकेटिव होता है, उसको कहा जाता है लोक्वेशियस। लोक्वेशियस, मेरे साथ बोलिए, लोक्वेशियस। लोक्वेशियस। नेक्स्ट वर्ड यकजदवाजी। मोनोगमी। मोनोगमी, यकजदवाजी, मोनोगमी यानी जो एक बीवी होती है, जो एक बीवी का कंसेप्ट उसको बोला जाता है
मोनोगमी। अकरबा परवरी यानी अपने जो करीब के लोग होते हैं उनको फेवर करना, इसके लिए वर्ड यूज है नेपोटिज्म, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म। नेक्स्ट वर्ड है बेहिसी या अदम दिलचस्पी, इसके लिए यूज होता है एपैथी, 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 राइट। अगला वर्ड है शहद की मक्खियों का छत्ता, इसके लिए वर्ड यूज होता है एप्योरी, 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 शहद की मक्खियों का छत्ता। एपोस्टेट हम बोलते हैं मुर्तिद को, एपोस्टेट। मुल्हिद के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है एथिस्ट, एथिस्ट, एथिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है खुद मुख्तार, इसके लिए होता है ऑटोनोमस, ऑटोनोमस, ऑटोनोमस। एक चीज जो साल में 2 दफा वकू पजीर होती है इसके लिए हम यूज करते हैं बाई एनुअल, बायनुअल, जो साल में 2 दफा वकू पजीर होती है। 2 अज़दवाजी यानी एक से ज्यादा जो वाइफ का कंसेप्ट है, इसके लिए होता है बिगमी, 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 राइट। इसको बाईगेमी नहीं बोलना, ये वर्ड है बिगमी, बिगमी। हर 2 साल बाद जो चीज वकू पजीर होती है उसको इंग्लिश में कहा जाता है बाई एनियल, बाई एनियल। वो बाई एनुअल था, ये बाई एनियल है, यानी हर 2 साल बाद जो चीज वकू पजीर होती है। सख्त हर धर्म को इंग्लिश में कहा जाता है बिगॉट, बिगॉट, बिगॉट। फन शनास या जायका शनास, खास तौर पे जायका शनास जिसको टेस्ट की अच्छी समझ होती है, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है कॉनसर, कॉनसर, कॉनसर। अगला वर्ड है मुकद्दस चीजों की बेहुरमती, इसके लिए यूज होता है ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी। आसानी से टूटने वाला, इसके लिए इंग्लिश में यूज होता है ब्रिटल, ब्रिटल। जो एक चीज आसानी से टूट जाती है जैसे शीशा, शीशा ब्रिटल होता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड है सावली रंगत वाली। अब ये जो वर्ड है ये मेल के लिए भी यूज होता है, लेकिन जो कॉमन है वो फीमेल के लिए, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है ब्रूनेट, ब्रूनेट, ब्रूनेट। अगला वर्ड है शोबदाबाज, यानी जिसको हम जगलर भी कहते हैं, जो अपने मुख्तलिफ फन दिखाता है, उसके लिए इंग्लिश में यूज होता है कंजुरर, कंजुरर, राइट, कंजुरर। इसको जगलर भी कहा जाता है समटाइम। कदामत पसंद, इसके लिए इंग्लिश में यूज होता है कंजर्वेटिव, 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 यानी जो कदीम ख्यालात को, जो पुराने ख्यालात को उसको पसंद करता है, उसके लिए यूज होता है कंजर्वेटिव। नेक्स्ट वर्ड है कैनिबल। कैनिबल हम बोलते हैं आदमखोर को, आदमखोर को कैनिबल बोला जाता है। वसीउल मशरब यानी कॉस्मोपॉलिटन। अब ये एक ऐसा एरिया होता है जो मुख्तलिफ लोगों और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलने वाले, मुख्तलिफ तहजीब के लोगों को एक्सेप्ट कर सके। ऐसी कुछ सिटीज़ होती हैं, कुछ कंट्रीज होती हैं जो कॉस्मोपॉलिटन होती हैं, राइट। कलअदम को इंग्लिश में कहा जाता है डिफंक्ट। इस तरह मौजू से इनहराफ करना, इसके लिए इंग्लिश में कहा जाता है डिग्रेस, डिग्रेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी मौजू पे बात हो रही है और जो अगला पर्सन है वो जब उस बात के नीचे आने लगे, यानी उस बात में वो अपना आर्गुमेंट लूज करने लगे, तो वो डिग्रेस कर जाता है, यानी मौजू से इनहराफ कर जाता है। इसके लिए होता है डिग्रेस। मौका शनासी यानी डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी होता है किसी पर्टिकुलर मौका पे अपना मकसद निकलवा लेना, और वो भी किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर और किसी के दिल में अपने लिए नफरत या एनिमिटी यानी दुश्मनी पैदा किए बगैर अपनी एक मौका शनासी के जरिए काम निकलवा लेना, इसको कहा जाता है डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी। नेक्स्ट वर्ड है गैर माकूल या खबती इंसान। इसके लिए इंग्लिश में यूज है एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक। अगला वर्ड है फैटल, जिसका मतलब है मोहलक, मोहलक। नेक्स्ट वर्ड मौसर को इंग्लिश में कहा जाता है एफिकेशियस, एफिकेशियस, मौसर। अगला वर्ड है लिज्जत पसंद, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन। इसको कहा जाता है लिज्जत पसंद। इम्तिहान देने वाले को इंग्लिश में कहा जाता है एग्जामिनी। बाइज्जत बरी करने को कहा जाता है एक्सोनरेट। मजहबी जनूनी फैनेटिक, फैनेटिक। आली दिमाग या नाजुक मिजाज, इसको इंग्लिश में कहा जाता है फस्टिडियस, फस्टिडियस। ये एक ऐसा पर्सन होता है जो नाजुक मिजाज होता है, जिसको हर चीज़ अरेंज्ड वे में चाहिए, जिसको हर चीज़ बिल्कुल साफ सुथरी चाहिए, मीन जिसको प्लीज करना मुश्किल है, उसको इंग्लिश में कहा जाता है फस्टिडियस। अगला वर्ड है हकूक नस्वा का हामी, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट। ये आपने जरूर सुना होगा। बातूनी को इंग्लिश में कहा जाता है गेरुलस, गेरुलस, बातूनी। नस्ल कुशी को इंग्लिश में कहा जाता है जेनोसाइड, जेनोसाइड। पेटू को इंग्लिश में कहा जाता है ग्लूटन, ग्लूटन। मुनाफिक को इंग्लिश में कहा जाता है हिपोक्रेट, हिपोक्रेट, हिपोक्रेट। इसको हाइपोक्राइट नहीं बोलना, हिपोक्रेट। नाजायज को इंग्लिश में कहा जाता है इलिसिट, इलिसिट। नाख्वानदा को इंग्लिश में कहा जाता है इलिटरेट, इलिटरेट।
इलिटरेट यानी जो पढ़ा लिखा ना हो, नाकाबिले तगैयर, इम्यूटेबल, इम्यूटेबल, इम्यूटेबल एक ऐसी चीज़ को कहा जाता है जिसको बदला ना जा सके, यानी जिसमें तगैयर ना आ सके, उसको कहा जाता है इम्यूटेबल। इनऑडिबल कहा जाता है नाकाबिले समात चीज़ को, इनऑडिबल। जैसे हम कह सकते हैं हिज वॉइस इज इनऑडिबल, उसकी आवाज़ नाकाबिले समात है। अनमिट यानी इंडेलिबल, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा आप समझ सकते हैं कि दाग भी हो सकता है जो मिट ना सके, इंडेलिबल। नागज़ीर, इनएविटेबल, इनएविटेबल, नागज़ीर। नाकाबिले तंसीख को इंग्लिश में कहा जाता है इरिवोकेबल, 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 नाकाबिले तंसीख। आज़ाद ख्याल को इंग्लिश में कहा जाता है लिबरल, लिबरल, लिबरल। माहिर ज़ुबान को लिंग्विस्ट कहा जाता है। औरतों से मुतनफ़र जो होते हैं लोग, उनको कहा जाता है मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट। देवमालाई यानी पुराने ऐसे मिथ्स और बनी बनाई बातों पे जो मुनस्सिर चीज़ें होती हैं, इसको कहा जाता है मिथोलॉजी, मिथोलॉजी। सबसे ताकतवर को इंग्लिश में कहा जाता है ओमनीपोटेंट, हर जगह मौजूद रहने वाला, ओमनी प्रेजेंट, और सब कुछ जानने वाला, ओमनीसियंट, ओमनीसियंट। पैसिफिस्ट कहा जाता है अमन पसंद को, पैट्रिमनी कहा जाता है मेरास को, पेडिस्ट्रियन कहा जाता है पैदल को यानी पैदल चलने वाले को, पॉलीगमी कहा जाता है कसीरुल अज़वाजी, कसीरुल अज़वाजी जैसे वो पहले पहले बादशाहों में पाई जाती थी, उसको बोलते थे पॉलीगमी। माहिर नफ्सियात को इंग्लिश में कहा जाता है साइकोलॉजिस्ट, इसमें हमने पी प्रोनाउंस नहीं करना होता, इसको कुछ लोग साइकोलॉजिस्ट बोल रहे होते जो कि काफ़ी फनी और स्ट्रेंज है, लेकिन इसको इंग्लिश में बोला जाता है साइकोलॉजिस्ट। चौपाई को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रुपेड, क्वाड्रुपेड, क्वाड्रुपेड। क्वाड मतलब चार, क्वाड्रुपेड, चौपाया। रेडिकल, रेडिकल को इंग्लिश में बोला जाता है इंतहा पसंद, रेडिकल। बागी को इंग्लिश में बोला जाता है रेबल, 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 बागी। सिमल्टेनियस यानी बैक वक्त, बैक वक्त, सिमल्टेनियस। लफाजी से भरपूर जो चीज़ होती है उसको बोला जाता है वर्बोज, वर्बोज, वर्बोज। हर फन मोला को इंग्लिश में कहा जाता है वर्सटाइल, वर्सटाइल, वर्सटाइल। आजमोदाकार को इंग्लिश में कहा जाता है वेटरन, वेटरन, वेटरन यानी आजमोदाकार। ये लफ्ज़ ख़ास तौर पे ऐसे इंसान के लिए यूज़ होता है जो जंगी हवाले से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। हमने कुछ मुश्किल इंग्लिश के अल्फाज सीखे हैं जिनको उर्दू और हिंदी से इंग्लिश की तरफ लेके जाना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। I'll be back with an other interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.